Hello everyone, this side Rashmi, your commerce faculty, and once again I welcome you all to the CUET textbook channel, जहाँ पे आपको मिलता है राइट गाइडेंस एंड प्रॉपर रोड मैप। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट CUET PG MCOM 2026 के बारे में, बिकॉज आई नो कि आपको देना है 2026 में CUET PG एग्जाम। तो जितनी भी क्वेरीज है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है इस एक वीडियो के अंदर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फटाफट से। और उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, सारी की सारी क्लासेस, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाए आसानी से। ऑलराइट, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि CUET PG एग्जाम बेटा एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो CUET एग्जाम जो है ये आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, अच्छा, ये कंडक्ट आपका NTA के द्वारा होता है, यानी जिसको आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं। ऑलराइट, और अब आप अगर बात करें CUET PG, तो ये एक आपका कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट है, यानी आप इस एक टेस्ट के थ्रू बहुत सारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं फॉर द PG कोर्सेज। ऑलराइट, इसके साथ ही अब हम बात कर लेते हैं जो आपको पता होना चाहिए कॉमन चीजें। मैंने जैसा कि कहा कि ये एग्जाम आपका NTA कंडक्ट कराता है, और टेंटेटिव एग्जाम डेट की अगर आप मुझसे बात करें तो मैं आपसे बोलूंगी कि ये मार्च 2026 हो सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है बेटा वो आपका जनवरी 2026 तक एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगा। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका CBT होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ऑलराइट, एग्जाम की ड्यूरेशन 90 मिनट्स की होती है। ठीक है, यानी आप MCOM के लिए जब बैठेंगे CUET PG देने के लिए फॉर MCOM, तो आपको 90 मिनट्स का जो है ड्यूरेशन मिलेगा इस एग्जाम के लिए। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करिए तो 75 क्वेश्चंस होते हैं, और टोटल मार्क्स, ठीक है, ये आपके यहाँ पर जो है मैं बता दूं यहाँ पे कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है नेगेटिव मार्किंग का। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें एग्जिस्ट करती है। ठीक है, 4 मार्क्स आपके करेक्ट करने पे मिलते हैं, 1 मार्क्स अगर आप इनकरेक्ट करते हैं तो कट जाता है, और अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, यानी अटेम्प्ट ही नहीं करते, सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, उसका आंसर ही नहीं दे रहे हैं, तो आपको उस पर 0 मार्क्स अलॉट होते हैं। ठीक है, चलिए, मीडियम की बात करें तो आपको इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, दोनों ही लैंग्वेजेस में मिल जाता है। और पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज की अगर आप बात करें तो BHU है, JNU है, या आपका DU है, या अदर बहुत सारी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज आपको इसमें मिल जाती हैं। ऑलराइट, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते कि मैम एलिजिबल कौन है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली है, या आप फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन के, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो आप क्या है, एलिजिबल है, आपके पास बैचलर डिग्री MCOM में होना जरूरी है। ठीक है, यानी कॉमर्स में होना जरूरी है MCOM के लिए। ठीक है बेटा, बैचलर डिग्री ऑफ कॉमर्स आपका होना चाहिए, नहीं, बैचलर डिग्री आपकी कॉमर्स में होनी चाहिए MCOM के लिए। ठीक है, चलिए, मैम कोई एज लिमिट है क्या CUET PG के लिए? जी नहीं, कोई भी एज लिमिट नहीं डिफाइंड है, यानी कोई एज लिमिट रखी नहीं गई है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना पड़ेगा कि स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का, ठीक है, स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो आपको उनकी ये कैसे पता चलेगा, आपको उनकी वेबसाइट पे, कॉलेज की वेबसाइट पे मिल जाएगा कि क्या स्पेसिफिक उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाते हैं, तभी आप क्या है CUET के थ्रू उस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, यानी इसके अंदर आपको ये होगा कि मिनिमम मार्क्स कितने परसेंटेज होने चाहिए, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, सारी चीजें आपको जो है पता होनी चाहिए। तो ये आपको स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की साइट पर ही मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, एग्जाम पैटर्न जैसा कि मैंने कहा, क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसके एक क्वेश्चन जिसका 4 ऑप्शन होगा, 4 में से कोई एक ही उसमें करेक्ट होगा। ठीक है, उस आपको करेक्ट आंसर को वहां पे टिक करके आना है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेटा आपके 75 है, टाइम आपको 90 मिनट दिया जाता है, 90 मिनट्स में आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, मार्किंग स्कीम मैं आपको फिर से बता देती हूँ। मार्किंग स्कीम बेटा, अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो 4
मिल जाते हैं, यानी +4। लेकिन अगर आप इनकरेक्ट, अगर आपने कोई एक क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक है, आप इनकरेक्ट कर दिए, तो रॉन्ग आंसर के कट जाते हैं 1 नंबर। यानी ये तो मैम खतरनाक चीज हो गई। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग से बचने की जरूरत है। अभी हम आगे बताएंगे कि बचें कैसे, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट करते हैं, यानी अगर कोई क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं, तो आपको मिलेंगे 0 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। ऑलराइट, अच्छा, फिर क्या पढ़ना है मैम, क्या प्रिपेयर करना है? तो कॉमर्स के जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ऑडिटिंग है, इनकम टैक्स है, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस लॉ है, टैक्सेशन मैंने बता ही दिया, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करिए, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीजें आपको क्या है, पढ़नी होती हैं, ठीक है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं बेटा। अच्छा, इसके साथ ही अब हम बात कर लेते हैं कि टाइमलाइन और इम्पॉर्टेंट डेट्स की, ठीक है। तो देखिए, एप्लीकेशन जो है वो आपका शुरू हो जाता है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि जनवरी 2026 में आपके एप्लीकेशंस यानी फॉर्म आपके आ जाएंगे सीयूईटी के, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन आपकी फरवरी 2026 तक, ठीक है। ये ऐप जो है मैं बता रही हूँ क्या, एक एस्टिमेटेड आपको बता रही हूँ, एक रफ आइडिया दे रही हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, एक रफ आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन आपकी क्या हो जाएगी, फरवरी 2026 होगी, और एग्जाम आपका एक्सपेक्टेड है कि मार्च 2026 में हो जाएगा। मैम रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात करें, तो रिजल्ट डिक्लेरेशन आपके एग्जाम के बाद जो है, ठीक है, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, और उसके बाद यूनिवर्सिटीज जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट करेंगी स्कोर के बेसिस पे। ऑलराइट बच्चे, चलिए, तो नेक्स्ट चीज है एडमिशन का प्रोसेस क्या है मैम आफ्टर एग्जाम, ये भी बता दीजिए। तो देखिए, आपके क्या है, आपने सीयूईटी पीजी स्कोर आपको मिल गए होंगे, ठीक है, एग्जाम के बाद आपको स्कोर्स दे दिए जाएंगे। इसी स्कोर के बेसिस पर जो भी पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज होंगी, आप उसमें एडमिशन ले पाएंगे। बट याद रखिएगा, ईच पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी का क्या है, कट ऑफ वो सेट कर रहे होंगे, ठीक है, यानी ईच पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी का कट ऑफ होगा, और वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका स्कोर और कट ऑफ का क्या सीन है, ठीक है बेटा। ओके, तो मैम इसका मतलब है कि हर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी का इंडिविजुअल कट ऑफ होगा। जी हाँ, इंडिविजुअल कट ऑफ होगा, ठीक है। चलिए, अब प्रिपरेशन टिप्स की बात कर लेते हैं कि आपको एमकॉम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीयूईटी पीजी देना है आपको एमकॉम करने के लिए, तो इसका प्रिपरेशन टिप्स क्या होना चाहिए। तो देखिए, आपको बिल्कुल थॉरो रीडिंग करनी है हर चीज की, ठीक है। आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, आइदर यू टॉक अबाउट, आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, आपको क्या है, थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, डीप नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करने हैं एमसीक्यू बेटा, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको रियल टाइम, आप ये समझो कि रियल एनवायरनमेंट में आपको प्रैक्टिस करने हैं एमसीक्यू, यानी कि आप एक क्या है, एक शांत कमरे में बैठ जाइए, ठीक है, और वहां पर क्या है, 2 घंटे का क्या मैं बोलूं, 90 मिनट्स का आपका एग्जाम है, तो 90 मिनट्स जो है आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 90 मिनट में, मतलब बिल्कुल एग्जाम जैसी सिचुएशन बना लीजिए, और उसमें आप जो है प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा, इससे आपका जो है वो जो बर्डन होता है ना, टाइम को मैनेज करने का, क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने का, उस लिमिटेड टाइम फ्रेमवर्क के अंदर, वो आप कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि भाई समय अभी बहुत ज्यादा क्या है, समय बहुत निकल गया है, इतने क्वेश्चन बाकी है, ये वो, तो एकदम से जाके आप एग्जाम में मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल रियल एग्जाम वाली सिचुएशन घर में बनाइए, ठीक है, एक कॉर्नर में बनाइए, 90 मिनट्स के लिए शांति से बैठ जाइए, 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। ये क्या करेगा, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को इनहैंस कर देगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, सैंपल पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं, ताकि आपको एग्जाम पैटर्न का अच्छे तरीके से पता चल सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जितने भी लॉज वगैरह होंगे, रीसेंट जो भी चेंजेस आए होंगे, जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स में चेंजेस अगर आ रहे हैं, जैसे अभी जो जीएसटी है, ठीक है, जीएसटी में क्या है, चेंजेस लेके आए गए हैं, रिवाइज हो गया है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो रीसेंट चेंजेस जो है, इंपॉर्टेंट लॉज जो रिवाइज हुए हैं, वो आपको आइडिया होना जरूरी है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, आप हमेशा क्या है भाई, ये
तो आपको ये चीज़ तो हम कर देंगे आपके लिए कि आप हमेशा अलर्ट रहें, ठीक है? आपको हमेशा अलर्ट रहना है नोटिफिकेशंस को लेके कि एप्लीकेशन डेट कब आ रही है, कब से कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है? कब तक रजिस्ट्रेशन होगा, क्या डेडलाइन है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, सिलेबस क्या है, ये सारी की सारी चीज़ों को क्या है, पता रखना ज़रूरी है, ठीक है? चलिए, तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब मैं बात कर लेती हूँ कुछ चैलेंजेस की जो बच्चे फेस करते हैं, ठीक है? चैलेंजेस जो बच्चे फेस करते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज आपका है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए मैम? क्या करें नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए? क्योंकि मैम हमें तो ये तो समझ में आ रहा है कि अगर हमारा एक क्वेश्चन गलत होगा तो -1 हो जाएंगे। तो बचे कैसे? देखिए, नेगेटिव मार्किंग से बचने का सही तरीका जो है, ठीक है? सॉल्यूशन मैं आपको बता दे रही हूँ। सही तरीका क्या है नेगेटिव मार्किंग से बचने का? आपको डिटेल, ठीक है? आपके पास क्या होता है, डिटेल्ड आपको स्टडी करनी है, ठीक है? यानी आपको क्या है, आपके पास डीप नॉलेज होनी चाहिए। आपसे के सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या है, डीप नॉलेज होना बेटा बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास डिटेल नॉलेज नहीं है तो आप वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है? इसके साथ ही, ठीक है, इसके साथ ही मैं दूसरी चीज़ की बात कर लूँ, आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। जितने मॉक टेस्ट आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा ही आपकी प्रैक्टिस इन्हांस होगी। अब ये मॉक टेस्ट आपको कैसे करने हैं, आपको टॉपिक वाइज, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो आप टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। इसके साथ ही आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी सॉल्व करना है, ठीक है? फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको क्या है, वीकली आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है? तो वीक में कम से कम 2 से 3 जो है आपको सॉल्व करने हैं। और टॉपिक वाइज आप टॉपिक जैसे ही क्लियर करते हैं, खत्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं, आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं पीवाईक्यूज, ठीक है? पीवाईक्यूज आपको लगाने बहुत जरूरी, क्योंकि आपका पीवाईक्यूज अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, सैंपल पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है? मॉक टेस्ट आपको देना है। ऑलराइट, बिल्कुल डिटेल में डीप नॉलेज आपको आपके सब्जेक्ट की होनी चाहिए, तभी आप सीयूईटी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको ये सारी चीजें क्या है, करनी पड़ेंगी बेटा, तभी आप नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे। अच्छा, दूसरी नेक्स्ट चीज जो चैलेंज आता है, ठीक है, ये तो मैंने सॉल्यूशन बता दिया आपको कि भाई सॉल्यूशन क्या होगा इसका, ठीक है? ये मैंने सॉल्यूशन बता दिया। अब दूसरी चीज क्या आती है, रिसोर्सेज की। राइट रिसोर्स, रिसोर्स की बात नहीं करूंगी, राइट रिसोर्स बोलूंगी मैं। राइट रिसोर्स की प्रॉब्लम आती है। और नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम आती है राइट गाइडेंस की, ठीक है? राइट गाइडेंस की। ये दो चीजें बेटा बहुत जरूरी होती हैं आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है? अगर आपको राइट रिसोर्स ना मिले, ठीक, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है? आपको यूट्यूब उठा के देख लेंगे तो पता नहीं क्या क्या चीजें पढ़ाई जा रही हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है? थ्योरी के नाम पे कि हाँ फ्री कंटेंट दे रहे हैं, फ्री कंटेंट के नाम पे पता नहीं क्या क्या पढ़ा दे रहे हैं, उतना तो पेपर में भी नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है? और नहीं तो आपने पीडीएफ डाउनलोड कर ली इधर उधर से, पता नहीं क्या आप उसमें क्या है, बहुत सारी चीजें दी है, पता नहीं उतना कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको खुद नहीं पता। तो यहाँ पे टेंशन हो जाती है। यानी राइट रिसोर्स, समय बहुत लिमिटेड है और दिमाग की कैपेसिटी भी लिमिटेड है, तो राइट रिसोर्स का होना जरूरी है, ठीक है? इसके बाद है राइट गाइडेंस, ठीक है? गाइड करने वाले भी क्या है आपके, बिल्कुल सही होने चाहिए, सटीक होने चाहिए, जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके। तो आपकी ये दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो आपको हम मिल जाता है हमारे टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर, ठीक है? आपके इस दो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर मिल जाता है, जहां पे बिल्कुल राइट रिसोर्सेस मिल जाते हैं, राइट गाइडेंस मिल जाते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, ये रहा आपकी परेशानी का समाधान। यानी हमारा सीयूईटी पीजी 2026 बैच, जिसमें आपको मिल जाती है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड मेनी मोर थिंग्स, ठीक है? यानी वो हर कुछ जो आपके एग्जाम के लिए है जरूरी, वो सब कुछ आपको मिल जाता है सिर्फ एक जगह पे, यहाँ पे। और आप इस कोर्स में इनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजबूत बना सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप यूज करेंगे कूपन कोड रश्मि, ठीक है? इस कूपन कोड के साथ RASHMI, ठीक है? इस कूपन कोड के साथ आपको मिल जाता है हैवी डिस्काउंट जब आप इनरोल करते हैं हमारे बैचेस में, ठीक है बेटा?
नाउ दिस टाइम इज टू जॉइन मी ऑन द टेलीग्राम चैनल, तो फटाफट से इस क्यूआर को स्कैन करिए और मेरे साथ जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि वहां पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाती हैं। और राइट, इसके साथ ही अगर आपके मन में दिल में कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द एग्जाम, तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। और राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ताकि हम ऐसे ही मिलते रहें और आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको देती रहूं ऑन टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।